लीक ने प्लास्टिक मैन पर तब हंस दिया जब उसने कहा कि डेथ रे से टकराने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो घर वापस जाकर सो गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो पिघल रहा है, जिसके कारण उसे अपना हाथ एक बैग में डालना पड़ा क्योंकि वो फिर से बन नहीं रहा था। उसने अगले दिन रिसाव के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे बोलने नहीं दिया। इसलिए उसने इसे एक मजाक बना दिया और अकेला ही बाहर चला गया। तभी जासूस चिंप ने उसे एक पेट्रोलियम रसायनज्ञ से मिलने के लिए कहा। रसायनज्ञ ने बताया कि ईल का डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है और वो बहुत जल्द मर जाएगा, और यही उसके जैसे किसी भी व्यक्ति की अंतिम मृत्यु है, क्योंकि डेथ रे ने इसे उत्पन्न नहीं किया बल्कि इसे तेज कर दिया, जिसका अर्थ है कि उसका बेटा ल्यूक भी एक दिन इसी तरह मरेगा। इसलिए वो जल्दी से ल्यूक के पास गया और उसे यह सब बताने लगा, और यह भी कि वो उसे ऐसा होने से कैसे बचाना चाहता है। लेकिन ल्यूक चला गया और उसे देखकर खुश नहीं था, क्योंकि अपने जीवन की कई अन्य चीजों की तरह वो एक अच्छा पिता बनने में असफल रहा था। लेकिन वो अपने बेटे को उसी बीमारी से मरने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। इसलिए वो रसायनज्ञ के पास वापस गया और उसे समझाया कि एकमात्र इलाज परमाणु बम के संपर्क में आना है। इसलिए ईल ने अपने पुराने साथी के साथ मिलकर धातु मानव यूरेनियम को हासिल करने की योजना बनाई। उसे खलनायक नो फेस ने बंधक बना लिया था। उन्होंने अन्य मेटलमैन को यह कहकर मना लिया कि वे नो फेस से यूरेनियम को बचाना चाहते हैं, और उन्हें मिशन पर लगा दिया। लेकिन फिर गड़बड़ हो गई और गलती से यूरेनियम को छोड़कर सभी मेटलमैन पिघल गए। उसने जस्टिस लीग को बताया कि यह महज एक दुर्घटना थी, और फिर लीग छोड़कर नो फेस को यह समझाने के लिए चला गया कि वो यूरेनियम का उपयोग करके परमाणु बम बनाने में उसकी मदद करे। उन्होंने बम पर काम शुरू ही किया था कि तभी जासूस को पता चला कि ईल क्या कर रहा है। यह पता लगाने के लिए चिंपैंजी को मजबूर किया गया। नो फेस को जलाकर मार डालने और उसके शरीर को फेंक देने के लिए मजबूर किया गया, ताकि वो लीग को कुछ न बता सके। ईल मिशन में बहुत आगे बढ़ चुका था और वापस लौटना उसके लिए संभव नहीं था। फिर वो अपने बेटे ल्यूक को बहला फुसलाकर उसे बांध देता है, ताकि उस बम के लिए तैयार हो जाए जो बहुत जल्द तैयार हो जाता है। जब वो पिघल रहा था और अपना चेहरा एक कनस्तर में पकड़े हुए था, तभी रॉबिन उसे रोकने के लिए आ जाता है। लेकिन ल्यूक उसे मुक्का मारकर दूर कर देता है, क्योंकि वो यह अपने पिता के लिए करना चाहता था। फिर दोनों बमबारी के लिए तैयार हो जाते हैं और साथ बिताए कुछ मजेदार पलों को याद करते हैं। तभी ईल अचानक ल्यूक को बाहर जाने के लिए कहता है। उसे बचाना चाहता है, क्योंकि एक संभावना है कि यह उन्हें मार सकता है, जिसके लिए वो खुद को कभी माफ नहीं करेगा। ल्यूक हैरान था, लेकिन ईल यही चाहता था कि यही उसका आखिरी काम हो। तभी वो जगह फट जाती है जहां हम ल्यूक को सांत्वना देते हुए देखते हैं। ल्यूक उसे अपने पिता की जगह लेने का प्रस्ताव देता है, जिसे वो गुस्से से ठुकरा देता है और अपनी मां के पास चला जाता है। उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने उसे आखिरी क्षण में बचाया। हम ईल को जीवित देखते हैं, एक दूरी किसी को पहली बार उसे नायक के रूप में स्वीकृत करते हुए देखना।